नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं, सीधे प्राचीन वैदिक काल में। हम बात करेंगे उन भजनों की जो सिर्फ देवताओं की नहीं बल्कि उन इंसानों की उदारता का जश्न मनाते थे जिन्होंने इतिहास पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी। कभी सोचा है किसी को थैंक यू कहने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? मतलब एक ऐसा थैंक यू जो हमेशा के लिए याद रह जाए। जब कोई कुछ बहुत बड़ा कर दे तो उस एहसान को, उस आभार को अमर कैसे बनाया जाए? खैर, हजारों साल पहले प्राचीन कवियों ने इसका एक बहुत ही खूबसूरत तरीका खोज निकाला था। तो इसका जवाब वो छिपा है ऋग्वेद में, जो हमारे इतिहास के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है। और यही हमें प्रशंसा के कुछ ऐसे अनोखे भजन मिलते हैं जो सिर्फ एक थैंक यू से कहीं ज्यादा थे। जरा सोच कर देखिए, ऋग्वेद में पूरे 1028 भजन हैं और ज्यादातर तो जाहिर है इंद्र, अग्नि, वरुण जैसे बड़े बड़े देवताओं के लिए हैं। लेकिन इन्हीं के बीच में कुछ ऐसे खास भजन छिपे हैं जो देवताओं के लिए नहीं बल्कि हम आप जैसे इंसानों के लिए लिखे गए थे, खास तौर पर राजाओं और संरक्षकों के लिए। तो सवाल ये है कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता था। इसे समझने के लिए हमें दो बहुत जरूरी बातें समझनी होंगी। एक तो वो उपहार जो दिया जाता था और दूसरा उसकी तारीफ में जो कहा जाता था। पहला है दक्षिणा। अब देखिए, ये सिर्फ कोई पेमेंट या फीस नहीं थी, इसे एक कह सकते हैं एक दिव्य तोहफा माना जाता था जो कोई संरक्षक किसी कवि या पुजारी को उनकी सेवाओं के लिए देता था। मतलब यज्ञ और काव्य पाठ के बाद ये उम्मीद की जाती थी कि दक्षिणा मिलेगी, और इस दक्षिणा के बदले में जो चीज बनती थी वो कमाल की थी, दान स्तुति। ये उस तोहफे के लिए एक तरह का पवित्र भजन था, एक आर्टिस्टिक थैंक यू नोट जो उस तोहफे को और देने वाले दोनों को अमर बना देता था। तो बात सीधी सी है, दक्षिणा और दानस्तुति के बीच एक गहरा रिश्ता था, एक दूसरे के बिना अधूरे। तोहफे से कला को प्रेरणा मिलती थी और कला उस तोहफे को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रखती थी, एक साइकिल की तरह। अच्छा, बहुत हो गई थ्योरी। चलिए अब असली दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि ये कौन लोग थे जो इतने बड़े बड़े तोहफे दे रहे थे और वो तोहफे होते कैसे थे। तो जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ये कोई छोटे मोटे तोहफे नहीं थे जिनकी तारीफ में दान स्तुति लिखी जाए। हम बात कर रहे हैं गायों के बड़े बड़े झुंडों की, अलग अलग रंग के शानदार घोड़ों की, सजे धजे रथ, ऊंट और न जाने क्या क्या कीमती सामानों से भरे मटकों की। मतलब ये दान सच में बहुत ही बड़े लेवल पर होते थे। इस बात का अंदाजा लगाने के लिए जरा इस नंबर को देखिए, 60,000। जी हाँ, 60,000। एक भजन में जिक्र है कि कवि कक्षीवत को एक राजा से 60,000 गायों का झुंड मिला था। इससे पता चलता है कि इन दानों की कीमत कितनी ज्यादा थी। और ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, पता है, इन भजनों में असली राजाओं के नाम मिलते हैं, जैसे राजा स्वनय भव्य और राजा सुदास। इन भजनों के जरिए उनकी दरिया दिली वेदों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई और उनकी विरासत आज भी जिंदा है। लेकिन रुकिए, ये मामला सिर्फ बड़े बड़े तोहफों और उनकी तारीफ का नहीं था। इस पूरी परंपरा के पीछे एक बहुत गहरी सोच, एक फिलॉसफी भी थी। ऋग्वेद में धनान्न दानम सूक्त जैसे भजन हैं जो हमें सिखाते हैं कि उदारता एक बहुत बड़ा गुण है। ये बताते हैं कि एक अच्छी और नैतिक जिंदगी जीने के लिए दान देना कितना जरूरी है। और इस सोच को ऋग्वेद के इस एक श्लोक से बेहतर कुछ और नहीं समझा सकता। ये हमें सीधे उस प्राचीन ज्ञान से जोड़ता है। इसका मतलब बहुत ही सीधा और गहरा है। जो देता है उसका धन कभी कम नहीं होता, लेकिन जो नहीं देता, मुश्किल वक्त में उसे संभालने वाला भी कोई नहीं मिलता। ये एक तरह से याद दिलाता है कि देने का जो इनाम है वो सिर्फ मटीरियलिस्टिक नहीं बल्कि स्पिरिचुअल भी है। तो क्या ये कवियों और राजाओं वाली परंपरा हजारों साल पहले ही खत्म हो गई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि ये आज भी जिंदा है, बस इसका रूप थोड़ा बदल गया है। देखिए, पुराने जमाने में सिस्टम एकदम साफ था। संरक्षक कवियों और पुजारियों की मदद करते थे जो हमारे ज्ञान और संस्कृति को जिंदा रखते थे, और बदले में कवि अपनी कला से उन संरक्षकों को हमेशा के लिए अमर बना देते थे। एक दूसरे के सम्मान और फायदे का एक बहुत ही मजबूत रिश्ता था ये। और आज ये कैसा दिखता है वो देखिए। ये एक आज के वैदिक गुरुकुल की वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है। इसमें साफ साफ वेद सेवा के लिए दान करे का एक सेक्शन है। ये उसी प्राचीन दान की परंपरा का सीधा सीधा आज का रूप है, जो ज्ञान को बचाने के लिए आज भी उतना ही जरूरी है।
तो आज भी वेदों के स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों और टीचर्स यानी गुरुओं को सपोर्ट करना एक बहुत नेक काम माना जाता है। ये बिल्कुल उसी पुरानी परंपरा की तरह है जहां राजा कवियों को सपोर्ट करते थे। सिद्धांत वही है, बस समय और तरीके बदल गए हैं, लेकिन मकसद वही है, ज्ञान की धारा को बहते रखना। और यहीं पर हम आज की बात खत्म करते हैं एक सवाल के साथ। जैसे पुराने जमाने में तोहफे से कला पैदा होती थी और कला से उदारता अमर हो जाती थी, वैसे ही आज हमारे समाज में उदारता, आभार और कला के बीच क्या रिश्ता है? ये सवाल सोचने के लिए है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।